जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग मॉडल पेपर, थ्योरेटिकल वीडियो सबकी प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब आपके कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग अब पेपर को हल करा रहे हैं, और वो पेपर जो कि आपकी परीक्षा में आया हुआ है, ऐसे ही प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट का पेपर हल कराएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस परीक्षा से पहले बढ़े, मनोबल टूटे न, और आप एक अच्छा स्कोर करके आए। आज हम लोग हिंदी भाषा का जो पेपर है उसको लेके आए हुए हैं। 91 से 120 अर्थात 30 प्रश्न इसमें हैं। तो पहला आपका हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, पैसेज, पैराग्राफ। पैराग्राफ के प्रश्नों को कैसे हल करना होता है उसको आज हम लोग सीखेंगे। कम समय में आप 10-15 नंबर पैराग्राफ से पा जाएंगे। उसके बाद जो भी शिक्षण से रिलेटेड सवाल हैं वो आराम से मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पैसेज पढ़ना नहीं है। पैसेज पढ़ेंगे आपका समय बेकार जाएगा। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न में जो चीज दिया रहेगा वही आपको ढूंढना है। यहाँ पर जैसे आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। अब नहीं को आपने अंडरलाइन किया। अब तुरंत आइए कि गांधी जी ने लक्ष्य किसे नहीं बनाया। देखिए, जब आप पहुंचेंगे पैसेज में लक्ष्य की ओर, तो कहीं ऐसा होगा जिसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, बस वही आपको खोजना होगा। आपने देखा, यहाँ गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। तो लक्ष्य किसे नहीं बनाया? लक्ष्य बनाया था गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता। तो आपका जो उत्तर होगा, गुलामों से आजादी को उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस ढंग से आपको पैसेज हल करना होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद के अनुसार किसे व्यवहार का हिस्सा बनना चाहिए। व्यवहार का हिस्सा, अनुच्छेद क्या है? ये जो पैसेज दिया हुआ है यही आपका अनुच्छेद है। इसके अनुसार व्यवहार का हिस्सा। चलिए पढ़ते हैं अपना पैसेज। पैसेज में देखिए, यहाँ पर दिया है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। आपका देखिए यहाँ से सही है। ऑप्शन पढ़िए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि यही दिया हुआ है पैसेज में। आपके 2 सवाल हो गए। तीसरा, गांधी जी विश्व नेता बने क्यों? ऑप्शन क्या कह रहा है? उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। अब देखिए, आपको पैसेज में ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? कि उन्होंने, गांधी जी ने विश्व नेता क्यों बना? क्योंकि गांधी जी देखिए यहाँ पर है, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी जी विश्व नेता बने। आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ढंग से पैसेज को हल कर रहे हैं? बहुत आसानी होती है इस ढंग से पैसेज को हल करने में। ज्यादा से ज्यादा आप उत्तर भी सही कर ले जाते हैं और आपका समय भी बचता है। नेक्स्ट, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? सभी धर्म गुरु हैं, बिल्कुल गलत। सभी सन्यासी हैं, भी गलत। सभी भारत में जन्मे हैं, ये भी गलत। सभी ने मानव कल्याण किया है। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप पैसेज में देखिए कि लिखा होगा कहीं कि ये सब इसलिए ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि मानव कल्याण की बात किए हुए हैं। अगला प्रश्न, तो आप 95, कौन सा शब्द भिन्न है? अब देखिए यहाँ पर मित्रता है, मनुष्यता है, वीरता है। तीनों में क्या है? ता प्रत्यय है। और जब ता प्रत्यय आता है तो हमने हिंदी में पढ़ाया है, ता प्रत्यय का मतलब भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। आप भाववाचक संज्ञा प्लेलिस्ट में जाके देखिए, हमने बहुत अच्छा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। यहाँ ता प्रत्यय के कारण ये भाववाचक संज्ञा हो गई। एक आपका बचा ऑप्शन नंबर 3, मित्र लिखा हुआ है। मित्र क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये तीनों से अलग है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट, सबके प्रति दृष्टि का भाव होना चाहिए। सामान्य, समान, भिन्न, अलौकिक। पैराग्राफ में लिखा हुआ है सबके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? समान भाव होना चाहिए। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपना पराया, अपना पराया में समास है। अब देखिए, अपना पराया के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह।
और जब योजक चिन्ह आ जाए तो वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। या देखिए एक दूसरा अपना पराया, अपना पराया एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो अगर आप योजक चिन्ह से पहचान गए तुरंत तो द्वंद्व लगा दिया। अगर आपने योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया तो विलोम से पहचान जाइए कि एक दूसरे की विलोम है, इसलिए क्या होगा? द्वंद्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? देखिए हमें किसके अनुसार फल मिलता है? पैसेज में व्यवहार की बात किया गया है, जैसा आपका व्यवहार होगा वैसा फल मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन में समाज है, व्यवहार है, बुद्धि है, वंश है, कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में व्यवहार की बात किया गया है। शांत अगला प्रश्न आपका, शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। देखिए पैसेज में लिखा है शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कितने कम समय में आपने एक बार पैसेज पढ़ा और उत्तर को टिक कर दिया, पूरा का पूरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है एक पद्यांश दिया हुआ है और पद्यांश के अनुसार आपको हल करना है क्या? प्रश्नों को। देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो। तो ये आपका पूरा पैसेज है। कैसा पैसेज है? पद्यांश का। इसको भी हल करना है। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि। ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। आपको गद्यांश से कहीं ज्यादा सरल होता है पद्यांश का पैसेज हल करने के में। अब देखिए पद्यांश को देखिए, हमें केवल ज्योति प्रखर को ही पकड़ना है। जहां ज्योति प्रखर लिखा होगा वही आपका उत्तर वही होगा अगल बगल। देखिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। तो ज्योति प्रखर किसकी बात कर रहा है? भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय क्या है? जब भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार होने के कारण देश रो रहा है, और भ्रष्टाचार है और देश रो रहा है तो पहला ऑप्शन कह रहा है देश में शांति का वातावरण है। भ्रष्टाचार में शांति का वातावरण नहीं हो सकता, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। देश में अशांति का वातावरण है, बिल्कुल जहां भ्रष्टाचार होगा वहां अशांति होगी, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन ही सही हो गया। देश में नागरिक रो रहे, गलत। देश में बाढ़ आई है, गलत। देश में अशांति का वातावरण है इसलिए देश रो रहा है, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? द्वेष का शमन किया जा सकता है। जैसे आप पद्यांश को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है प्रेम के पीयूष से द्वेष का शमन करो, अर्थात किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा द्वेष का शमन किया जा सकता है। पहला ही ऑप्शन है आपका प्रेम द्वारा। नेक्स्ट, पीयूष का विलोम। अब आप जानते हैं पीयूष मतलब क्या होता है? पीयूष मतलब होता है अमृत। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। तो कौन सा? 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्षीर दिया है, दूसरा नीर दिया है, तीसरा अमृत और चौथा विष। तो विष आपका 4 ऑप्शन सही। भ्रष्टाचार। अब देखिए 104 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब आपका भ्रष्ट क्या है? भ्रष्ट है आपका सार्थक शब्द, और सार्थक शब्द के बाद आ की मात्रा है। आ की मात्रा, तो सार्थक शब्द के बाद जब आ की मात्रा आती है तो दीर्घ संधि हो जाता है। तो इसका जो सही होगा क्या होगा? भ्रष्ट धन चार, गलत। भ्रष्ट धन चार, गलत। भ्रष्ट धन आचार, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे? देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर। तो कविता के अनुसार कविता किस पर आधारित है? भ्रष्टाचार पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित है। तो वहां क्या होगा? समस्त भेदभाव को दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये आपके पद्यांश के पैसेज के अनुसार आपके प्रश्न हो गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कक्षा में लिखना से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में हम लोग कैसे लिखना शुरू करते हैं? बच्चे कक्षा 1 में
पहुंचते हैं किसके माध्यम से? अक्षर लिखने से गलत, चित्र बनाने से आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। वाक्य से नहीं, चार शुरू से नहीं, तो किससे? चित्र बनाने से लिखने का प्रारंभ हो जाता है कक्षा 1 में। अगला प्रश्न आपका कह रहा है भाषा कौशल, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल है, भाषा कौशल ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। अब आप बताइए भाषा कौशल एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक दूसरे के अंतः संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल गलत। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, ये भी गलत। तो कौन सा? 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है आपका पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश है, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती हैं। इसमें क्या है? पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, जो रचनाएं हैं वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? परखने जानने। देखिए परखने जानने में आपको फिट करना है क्या होगा, तो अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? वातावरण के बाद परखने के लिए होगा, तो कौन सा? अब देखिए परखने से आपका 2 ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन ये, इसका मतलब 2 और 4 तुरंत गलत हो गया। परखने, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनमें गहराई से, अब देखिए एक में जुड़ने है और एक में जूझने है, तो क्या होगा? जुड़ने, यहाँ क्या हो जाएगा? जुड़ने, यहाँ परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर, तो यहाँ जूझने है इसलिए ये भी गलत। आपका कौन सा? एक ही सही हो जाएगा। कितने अच्छे ढंग से आपने 3 विकल्प को गलत करके एक विकल्प का सही चुनाव कर लिया। अगला प्रश्न कह रहा है स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है। बीएफ स्किनर का मानना क्या था कि जो भाषा है भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, इसलिए कौन सा? 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो नकल करके भाषा सीखने पर जोर देते हैं, इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न जुड़ा हुआ है विभिन्न व्यवसाय से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से, तीसरा कह रहा चिंतन क्षमता के विस्तार से। बिल्कुल आपका तीसरा सही है, क्योंकि क्या कह रहा है? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? इसमें देखिए कह रहा है बच्चा कि यह एक मुक्त अंत वाला है ना, बंद, इसमें बच्चा एक बंद स्तर के मुक्त अंत में है। इसमें क्या होता है? बच्चे कल्पना करने और अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करने के प्रेरित करता है। ओपन इंडेड कंडीशन में है ये। किसमें? ओपन इंडेड, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि पापा की जगह खुद होती तो क्या करती? तो ये प्रेरित कर रहा है, कल्पना कर रहा है और अपने तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है, मतलब चिंतन क्षमता का विस्तार कर रहा है। आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर को सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन क्या है? सहज अभिव्यक्ति, दूसरा अलंकारिक भाषा, ये तो आप देंगे नहीं, भाषा की संरचना बिल्कुल नहीं, व्याकरण सम्मत भाषा भी नहीं, क्या हो जाएगा? सहज अभिव्यक्ति, क्योंकि भाषा का उद्देश्य क्या है? भाषा का उद्देश्य है संप्रेषण। क्या है? संप्रेषण, और संप्रेषण के लिए ये निश्चित नहीं है कि आप भाषा अलंकारिक बोलिए या भाषा की संरचना या व्याकरण दृष्टि से बोलिए, आप बिना डरे अपने विचार को व्यक्त करिए, वही हिंदी भाषा का आकलन का मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट, अगला है आपका प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को ज्यादा महत्व देंगे? देखिए प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना है, हमें सबसे पहले अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण या रोचक कहानी। तो हम प्राथमिक स्तर मतलब बच्चा प्राइमरी में है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? उसकी शुरुआत रोचक कहानी से करेंगे। आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि बच्चों में जो कहानी है वो रोचक लगती है और उन्हें सक्रिय कर देती है। वो खेल कूद के माध्यम से, कहानी सीखने के माध्यम से प्रभावी शुरुआत कर देते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होता है रोचक कहानी। नेक्स्ट, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। अब देखिए यहाँ पे किताब को क्या लिख रही है, कतब। सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता है अज्ञानता, बिल्कुल नहीं। स्ववर्तनी, हाँ हो सकता है। नियंत्रित लेखन नहीं, लापरवाही भी नहीं। कौन सा, स्ववर्तनी। चूंकि सलमा यहाँ पर क्या कर रही है, सलमा अभी बच्ची है, वो वर्तनी ध्वनि को समझ नहीं पा रही है। वह ध्वनि के आधार पर वर्तनी को क्या कर रही है, वर्तनी को समझ नहीं पा रही है। ये भाषा सीखने का एक हिस्सा है, इसलिए इसको हम स्ववर्तनी के अंतर्गत लाएंगे कि किताब को उसने क्या लिख दिया, कतब। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया। अब देखिए सामाजिक अंतःक्रिया आ गया ना, ये वाइगोत्स्की महोदय हैं। वाइगोत्स्की महोदय समझिए आपको बहुत ज्यादा नंबर देके जाते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया भाषा सीखने का समर्थक किया है स्किनर, पियाजे, कौन सा ऑप्शन, वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, तो आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, किसमें। देखिए द्विभाषिकता और डैश दिया है, व्यवसायिक होगा, उपलब्धियों का विद्वत होगा, साहित्यिक और वैज्ञानिक। विद्वत, विद्वत क्या है, विद्वत का मतलब जो लोग 2 भाषाएं जानते हैं। द्विभाषिकता का मतलब है जो लोग 2 भाषाएं जानते हैं। अब उनकी उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध कहाँ पाया जाएगा, विद्वान पुरुष जो होंगे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता, शैक्षणिक उपलब्धियां, चूंकि बार बार ये अवसर देती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, विद्वत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। प्राइमरी में बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, व्याकरणिक नियम, बिल्कुल गलत। व्याकरण का ज्ञान भी गलत। भाषा ज्ञान, बिल्कुल गलत। भाषा प्रयोग, आपको प्राइमरी स्तर पर क्या करना चाहिए, भाषा प्रयोग के बारे में बताना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्राथमिक में नियमों को रटना नहीं है। अब व्याकरण के नियम रटाएंगे बच्चे को तो क्या करेगा, वो भाषा की विभिन्न स्थितियों को इस्तेमाल करना नहीं सीख पाएगा। और जब भाषा प्रयोग को सिखाएंगे तो वो भाषा के विभिन्न स्थितियों को इस्तेमाल करना सीखेगा। तो ये दोनों में अंतर है, इसलिए आपका 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। अब देखिए यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, मौखिक भाषा का आकलन, उच्चारण शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, उच्च संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। अब देखिए मौखिक भाषा का आकलन हम लोग क्या करते हैं, मौखिक भाषा आकलन से हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे के विचार कैसे हैं, बच्चे के विचार कैसे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता आपका सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम उच्चारण की शुद्धता को ही लगा देंगे तो भाषा केवल बातचीत का एक साधन तो है नहीं, भाषा है विचार, तर्क, सबका स्पष्ट करना जरूरी होता है। इसलिए भाषा तार्किक होती है और विचारिक होती, वैचारिक होती है। तो इसको हम विचारों की क्रमबद्धता में ही ले जाएंगे। तो कौन सा 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हम भाषा के माध्यम से, देखिए यहाँ पर क्या है, हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, अनुभव और महसूस भी करते हैं, चिंतन और विचरण भी करते हैं, सोचते और महसूस भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं और विचार करते हैं। तो कौन सा सही होगा, सोचते और विचार। आपका 1 ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो दायरा है ये कोई छोटा दायरा नहीं है। इसमें आपको सोचना भी पड़ेगा और सोचने के साथ साथ आपको चिंतन विचार को भी करना पड़ेगा। आपका 1 ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट आपका, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि, अब यहाँ पर देखिए डैश है, उससे उसका नाता न टूटे।
व्याकरण सीखने से गलत, भाषा प्रयोग से सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का भाषा प्रयोग से अगर नाता टूट गया तो बच्चा कोई रटने का है ही नहीं, वो दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर पाएगा कोई भी कंडीशन में। दैनिक जीवन में जो उपयोग करता है, प्रयोग करता है भाषा का, वो प्रयोग ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका क्या ऑप्शन होगा? दूसरा सही हो जाएगा। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है और इसमें वह बच्चों के लिए है। तो ये देखिए, ये दो तो कट गए। अब यहाँ रंगीन चित्रों वाला होता है, ये भी सही है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है भी सही है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में देखें तो सबसे बेहतरीन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है, इसलिए 3 ऑप्शन को लगाएंगे। रंगीन चित्रों वाला तो होता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, क्योंकि रंगीन चित्र और रंगतें में अंतर क्या है? रंगतें में आपकी आती है क्या? शैली, विभिन्न रूप और रोचक संदर्भ। रोचक संदर्भ तो आपका तीनों कंडीशन होता है, इसलिए भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो साथियों, ये 120 प्रश्न हूबहू आपका पेपर हमने हल कराया, इसको आप भी हल करिए, कमेंट में स्कोर को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर एक विषय, प्राइमरी, जूनियर, हर एक विषय का अब हम लोग पेपर हल करेंगे और आप लोग स्कोर को कमेंट में जरूर बताया करिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।